जब हमारी प्लानिंग खराब हो जाती है तो हम अक्सर भगवान को कहते हैं कि आपने मेरी प्लानिंग बिगाड़ दी, जैसा मैं सोच रहा था वैसा आपने कुछ किया ही नहीं, आप कितने बुरे हो। और हम हर वक्त भगवान को अपनी खराब प्लानिंग की वजह से भगवान को कोसते हैं कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की मेरी प्लानिंग को पूरा करने में। और उस साइड से भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि प्लानिंग तो तूने की थी तेरे भविष्य की, लेकिन लिखा तो मैंने है, जहां पहुंचेगा वहां जहां तूने नहीं चाहा, जहां मैंने चाहा है वहां तू पहुंचेगा। कि कहा गया है कि जिसका जहां जितना समय लिखा है उसको उतना समय वहाँ बिताना होगा, और जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ उसी समय पे होगा जहाँ उसने लिखा है। भगवान कहते हैं कि इतना तुम मत कर अपने पे, इतना तुम मत सोच अपने भविष्य के बारे में, कुछ प्लान रख अपने, उसकी और काम कर। हो जाए जैसा सोच रहा है तो बढ़िया, अगर ना हो तो मुझ पे भरोसा रख, क्योंकि मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरी हर मेहनत का जर्रा जर्रा उसका मैं शुक्रगुजार रहूंगा और तेरे हर जर्रे की कीमत कर दूंगा। तो सिर्फ अपनी मेहनत करता जा और देखना आने वाले समय में मैं तुझे वो सारी चीजें दूंगा जिसका तू हकदार है। बस वादा कर इतना सा, अगर तेरी प्लानिंग फेल हो जाती है तो भी तू करेगा, अगर तेरी प्लानिंग हो जाती है जैसा तू चाह रहा है फिर भी तू मेरे पे भरोसा रखेगा और सोचेगा और कहेगा कि भगवान ने मेरी लाइफ में इससे भी बेटर लिखा है। तो कभी रुकेगा नहीं, तो कभी थकेगा नहीं, तो ये हार के नहीं बैठेगा कि ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये काम नहीं बना, ये काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं काम छोड़ दूं। नहीं, तुझे अपने काम पे तब तक लगे रहना है जब तक कि वो हासिल ना हो जाए। और याद रखना जो तूने जो प्लानिंग की है अपने लाइफ को लेके वो मेरी प्लानिंग से कहीं बड़ा है। नहीं होता अक्सर अगर मैंने प्लानिंग ढंग से, तो किसी के जिसके हाथ पैर नहीं है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनता, और जिसके दोनों पैर कटने के बाद भी माउंटेन एवरेस्ट पे नहीं चढ़ती। और कोई बचपन में स्कूल से ये कह के निकाला जाता कि आप में दिमाग नहीं, आपके दिमाग का स्तर कम है, और वो एक बड़ा साइंटिस्ट बनता। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुश्किलों में होने के बावजूद आज अपने शिखर पे है। कोई अगर ये मानता है कि कोई छोटा सा काम करने वाला कि दुनिया की बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर सकता है, तो रिलायंस नामी कंपनी खड़ी है। हर किसी के सपने बड़े होते हैं, हर किसी की प्लानिंग बड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कुछ प्लानिंग फेल होने पे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और कुछ प्लानिंग पूरी होने पे निखर जाते हैं। लेकिन जो बिखरते हैं उनको ये भरोसा रखना होगा कि अगर मैं इसमें फेल हुआ हूँ इसका मतलब मुझे सफलता में कुछ समय और लगेगा, क्योंकि भगवान के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। यही होता है जब आप किसी काम को करते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक कि आपको वो गोल नहीं मिलता है। और याद रखना कि भगवान आपको इतना देगा जितना कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी भगवान की जो भी भगवान ने प्लानिंग की उस पर कभी डाउट नहीं करना। हो सकता है शॉर्ट टाइम में आपको लगे कि यार आज मेरे साथ बुरा हुआ, भगवान ने मेरे साथ जो चाह रहा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो सब ये सब टेम्परेरी है। हो सकता है आपको बुरा लगता है, मुझे भी लगता है काफ़ी। तो मेरा ड्रीम्स था कि मैं आईआईटी में जाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट क्लियर द आईआईटी, आई डोंट अटेम्प्ट टू गिव द आईआईटी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे वापस से आईआईटी जाने की इच्छा हुई और मैंने डिसाइड किया कि मैं आईआईटी जैम एग्जाम दूंगा, जिसकी वजह से मैं आईआईटी में जाने वाला सपना पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैंने आईआईटी जैम की तैयारी की तो मैं 0.10 नंबर से रह गया। फिर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि आखिर में इतना बुरा कैसे हो सकता है मेरी लाइफ में। इतनी तैयारी करने के बाद मैं 0.10 नंबर से रह गया हूँ, तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था और बार बार भगवान को कोस रहा था कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया। मैं इतना अच्छा पढ़ रहा था, इतनी अच्छी मेहनत की थी, फिर भी मैं फेल हो गया। अब आखिर में चाहते क्या हो, क्या मैं अपने लाइफ में कभी अच्छा करूँ ही ना। उस समय मुझे याद आता है कि मैं काफ़ी रोया था, लेकिन अब मुझे याद आता है कि अगर वो दिन नहीं आया होता तो आज मैं कंपटीशन की जर्नी में नहीं आता। आज भी मैं अपने आप पे इतना काम नहीं कर पा रहा जितना अब मैंने किया है। मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी काम किया, मेंटल हेल्थ पे काफ़ी काम किया, अपनी पब्लिक स्पीकिंग, अपने जो वीक पॉइंट थे उन सब पे काम कर पाया, बिकॉज आई एंटर्ड इन द कंपटीशन जर्नी। लोग कहते हैं कि कंपटीशन जर्नी में उनके 5 साल 6 साल बिगड़ गए। मैं कहता हूँ कि आपने फोकस उस चीज़ पे नहीं किया था जो कंपटीशन हमारे
सिखाना चाहती है। यू डोंट फोकस ऑन लर्निंग, यू फोकस ऑन अर्निंग फर्स्ट। तुम्हारे दिमाग में यही था कि अगर जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा। आपने कभी अपनी जो प्रोसेस थी उसको कभी एंजॉय किया ही नहीं, जिसकी वजह से होता ये है कि भगवान चाहते हैं कि आपको शिखर पे पहुंचना नहीं है, आपको जो शिखर पे पहुंचने में जो मंजिल तय करनी पड़ेगी, जो रास्ता होगा, जो प्रोसेस होगी, उसके अंदर जो तुम इंसान बन जाओगे वो उस शिखर का हकदार होगा। किसी को मिल जाती है सक्सेस कुछ ही महीनों में, किसी को मिल जाती है सक्सेस कुछ ही महीनों में, और कुछ उम्र भटकता रहता है उस सक्सेस के खातिर। अगर आपको अपनी लाइफ में सडनली कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए तो आपको खुश नहीं होना है कि अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई। याद रखना कि कुछ जो चीज़ें काफ़ी कम समय में मिल जाती हैं वो काफ़ी कम समय के लिए टिकती है, और जो चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मिलती है, काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलती है, उनका टिकना भी बहुत बहुत होता है। तो याद रखना कि अगर भगवान आपको कुछ चीज़ नहीं दे रहा है जैसे आपने प्लानिंग की है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान आपको टफ टाइम दे रहा है, आपको मुश्किल और बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या तुम उसके हकदार हो, कि आने वाले फ्यूचर में तुम्हें वो सब चीज़ें दूंगा जिसका तुम हकदार होगे, क्या तुम उसको संभालने के लायक हो। बहुत बार ये होता है कि भगवान हमें एक कार देते हैं, सपोज करो आपको एक कार दे दी 5 लाख की, और आप बार बार ये कोस रहे हो भगवान से मुझे 10 लाख की कार चाहिए, और 5 लाख की कार की बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हो, तब भगवान अपने आप से कहते हैं कि मैंने इसको 5 लाख की कार दी, लेकिन उसको इसकी कीमत पता नहीं है, वो इसको सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि आने वाले समय में उसको 10 लाख 20 लाख की कार दूं और वो इसको संभाल पाए। हमेशा जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका आप रिस्पेक्ट करो, उसकी आप देखो कि आप उससे कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप उससे बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल सकते तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन ले पाओगे, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ होगी उससे बेस्ट क्रिएट कर पाओगे। इट डजंट विल हैपन्स। First, you have to put the right decisions, whatever stuffs you have in your life right now, focus on that, and along the time you improve yourself. शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, बुद्धिमत्ता उसमें ही है कि उन सब का यूज करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और हमेशा याद रखना कि भगवान के घर देर जरूर है, अंधेर